Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। रबीउल अव्वल के माह मुबारक के मौके पर आपका इस्लामी यूट्यूब चैनल MAKNMJ ईद मिलादुन्नबी की हकीकत और इसके नाम पर जो बिदअतें होती हैं उसके बयान पेश कर रहा है। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाब जारी के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह। وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ मोहब्बत के सच्चे दावेदार वो लोग होते हैं जो आपकी इताअत करते हैं, जो आपकी इत्तिबा करते हैं। बनावटी मोहब्बत न दुनिया में कभी कामयाब हुई है, न क़यामत को इसको कामयाबी मिलेगी। बनावटी मोहब्बत क्या है? वो बात करना जो अल्लाह के रसूल ने नहीं की। आज इसी बनावटी मोहब्बत के तहत कुछ लोग होते नेक हैं, उनके जहन भी अच्छा होता है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं होता। करोड़ों रुपए मुसलमान लगाएंगे किस बात पे? इस बात पे कि अल्लाह के रसूल के मिलाद को मनाना है। कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग लड़ाई करते हैं, फसाद करते हैं। न हमें लड़ाई करनी आती है, न हम फसाद को पसंद करते हैं। गाली को हम वैसे ही नाजायज समझते हैं। हम कहते हैं शैतान को भी गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आया ना, ला तसुब्बु शैतान। इसलिए हम इन सारी बातों को छोड़ के इस मसले को समझना चाहेंगे कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया और क्या हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल में पैदा हुए, आप दुनिया की तारीख उठाइए और रियाजीदान जितने गुजरे हैं उनकी इबारतें पढ़े, आपको पता चलेगा कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो पीर का दिन या तो 2 तारीख को था, या 9 तारीख को था, या 16 तारीख को था, या 23 तारीख को था। 12 तारीख को पीर का दिन आता ही नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और आप 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह जुल जलाल के पास चले गए। अब ये आपकी मर्जी है, ये सुनने वालों की मर्जी है कि वो इसमें गुस्से में आके को 10 गालियां मुझे भी दे देंगे, चलो नेकी लिखी जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो गालियां ना दे ताकि उनकी बुराई ना लिखी जाए। मैं अपनी नेकी की ख्वाहिश में उनको बुराई नहीं दिलवाना चाहता। ये आपकी मर्जी है कि आप वफात पे खुशी मना लें या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की बात को याद करें। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सुरन लयालिया। लोगों, हम पे इतनी मुसीबतें आई कि अगर वो मुसीबतें और गम दिनों पे आ जाते तो दिन रातें बन जाती। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो हालत ये थी, फरमाया कि अगर दिनों पे ये गम आ जाते तो दिन रातें बन जाती। लंबी चौड़ी बहस नहीं, लड़ाई नहीं। किसी मुसलमान भाई से अदब से पूछिएगा, भाई ये बर्थडे मनाना, ये ईद मिलाद मनाना नेकी है कि बुराई है? वो ये तो नहीं कहेगा बुराई है, कहेगा नेकी है। आप कहें ठीक है। अगर ये नेकी है तो ये बताइए इस नेकी का इल्म अल्लाह के रसूल को भी था कि नहीं? ये तो नहीं कह सकता कि नहीं था, क्योंकि कहने वाला इससे बड़ा तो कोई जालिम ही नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल को भी नेकी का पता नहीं। वो कहेगा हाँ, अल्लाह के रसूल को नेकी का पता था। सिर्फ तीसरे सवाल पे आपका मसला हल हो जाएगा। अगर अल्लाह के रसूल को इस नेकी का इल्म था तो क्या आपने उम्मत को इसका हुक्म फिर दिया या नहीं दिया? आपने ये किया? सिर्फ यहां आके आपका मसला हल हो जाएगा। बात नहीं है, लड़ाई नहीं है। अगर तो वो कहे कि हुक्म नहीं दिया तो फिर भी मसला हल हो गया, और अगर वो कह दे कि हाँ अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया तो उससे अदबन गुजारिश कीजिए कि सिर्फ एक हदीस दिखा दे, सिर्फ एक हदीस। 63 साल अल्लाह के रसूल को मिले हैं, आपने किसी एक साल भी ये काम किया हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जिसकी मोहब्बत का अंदाज़ा ये कि वफ़ात के बाद अपना सर घुटनों में लेके बैठ के रोया करते थे, कहते थे कब अल्लाह के रसूल से मिलेंगे। 2 साल हुकूमत की है, उन्होंने एक मरतबा भी ये काम किया हो? वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 10 साल खलीफा रहे हैं, उन्होंने एक मरतबा भी ये मनाया हो? वो उस्मान जिसके बारे में फरमाया था, उस्मान मेरी अगर कोई और भी बेटी होती तो मैं तेरे निकाह में देता। उस्मान
آج کے بعد تم جنتی ہو، جو بھی کچھ عمل کرو. ما ضر عثمان بعد هذا اليوم. عشاء سے لے کے صبح تک دعا صرف یہی کرتے رہے، اللہ عثمان کو بخش دے، اللہ عثمان کو بخش دے. 12 سال ان کی حکومت رہی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کیا ہو. سیدنا علی کو کون نہیں جانتا؟ یہ کون ہیں؟ یہ سیدہ فاطمہ کے خامند ہیں، علی المرتضی رضی اللہ عنہ وارضا. 4 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، خلافت کی ہے. ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا ہو. صرف ایک بات دکھا دیں، دنیا سب کو کہنا، سمجھانا، قائل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. انشاءاللہ جہاں تک آواز پہنچا سکے پہنچائیں گے. اگر دنیا میں قرآن مجید میں اگر اس کا حکم نہیں، حدیث میں اس کا حکم نہیں، 1,44,000 صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو پھر اللہ سے ڈر جائیں، پھر اللہ ذوالجلال سے ڈر جائیں. قیامت کو اس کا حساب ہوگا. اللہ کے رسول نے جو دین دیا اس میں 2 ہی عیدیں ہیں. عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدی الفطر والاضحى وكل زیادة فيهما خروج عن سبیل محمدی. دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، جس کو عید الفطر، عید الاضحیٰ کہتے ہیں. جو تیسری عید کا اضافہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے دین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے.